लो अब लगा हाथ लगा नीचे ऊपर से डाल दो आपको नीचे बहुत थोड़ा नीचे बस बोलो राम। तो इसीलिए महाराज ने कहा देखो शंकर भगवान ने ये आसक्ति ने लबेद बना दी, जिसने देखो कितना हम उसी में भ्रमित हैं कि देखो प्रहलाद ने धारण किया, ध्रुव ने धारण किया, ये राम नाम रस किया, ध्रुव ने कुंवर अटल पद पाया था, धरकर रूप चतुर्भुज ने वन में दर्द दिखाया था। महाराज कहते हैं कि देखो यही राम नाम ध्रुव ने रटा अष्टा एक लबेद को धारण किया तो चतुर्भुज दर्शन दिए विष्णु भगवान। लेकिन महाराज कहते हैं जो मेरा भेद ऐसा है, ये देखो करोड़ भुजा धारण करके और अंतर में दिखाई देता है, तब भी ये केवल भक्ति करने वाले का मन उस पर नहीं जाएगा, उसकी तरफ नहीं देगा। अगर देखता तो उसका पथ खत्म। महाराज कहते वो तो माया है, चाहे बाहर प्रकट हो चाहे हमारे घर में प्रकट हो, सारी माया है। जब तक वो नयनचर रूप नहीं है, वो निराकार है, वो तो पहले श्रवण में आएगा और उसकी इतनी तेज है, जब वो कहते क्या है कि एक पलक मात्र उसे पलक मारने में देर है और उसको पहुंचने में देर नहीं। शंखनाद को कंठस्थान प्रकट होकर के और महाराज कहते हैं वो त्रिकुटी पे पहुंच जाए, कोई उसकी बात को रोक नहीं सकता। जो इसीलिए महाराज कहते हैं करणी बिना दिगंतु चालू, पलक पहर पल माही रे, और मूल पूंची मुद्रा कोई नहीं आसन कोई जग जाने नहीं। कई पलक मात्र में मैं चढ़ा देता हूँ, इस भेद को कोई धारण नहीं करता, शिक्षम भेद। तो इसीलिए क्या कारण है कि इन्हें भिन्न भिन्न करके संसार में देखो ऐसे बना दिए कि देखो प्रहलाद ने धारण किया, लेकिन महाराज कहते हैं क्षुचम वेद तुम, इसीलिए परम मोक्ष की क्षुचम लाती। और जो क्षुचम वेद का भेद है वो बहुत सूक्ष्म करके इन्होंने नेत करके पारब्रह्म की बढ़ाई तो करी है, लेकिन उसका भेद नहीं। तो इसीलिए ओ तुम वेद हृदय में आड़ो, क्षुचम वेद तुम वेद पिछाड़ो, सेल भेद की शोभा गाई, जामण मरण होए विधि भाई। अब इसीलिए हे राजा विठल राव ये समझाते हैं बालाजी पंडित के लिए कि हे बालाजी पंडित, हे राजा, सूक्ष्म वेद जो है उसका भेद तुम हृदय में धारण करो, जिससे कि महाराज कहते हैं ये जन्म मरण खत्म हो जाए, नर्तन का पट्टा मिले, चाहे 10 जन्म क्यों ना धारण करे। इसीलिए जो भेद से भक्ति करता है, महाराज कहते हैं उस गारंटी देते हैं, और ज्ञान गारंटी नहीं देता कि महाराज कहते हैं जात जात केवल जाति, आगे पीछे सोई, और मिनखा देह बिना और देह हमसो धरे न कोई हंस मिलती आत्मा अगर मेरे भेद को धारण करती है, श्वास के द्वारा अगर रटन लगाती है तो नर का नरी, चाहे कितने जन्म लेना पड़े। इसीलिए महाराज कहते हैं कि हे बालाजी पंडित, तू भेद को सूक्ष्म वेद के भेद को धारण कर, शेर भेद की शोभा गाई, जामन मन होए दिखाई। ये शेर भेद या क्या कहते हैं, तू ही साकार तू ही निराकार, तू ही साकार तू ही निराकार। साकार कभी निराकार नहीं हो सकता, साकार निराकार कैसे हो जाएगा, और निराकार कभी साकार
नहीं हुआ, जो हमने आकार बनाए, इसीलिए जो आकार बनाए, देखो मूर्ति बनाई वो भी हमारे सामने समक्ष खड़ी हुई है, वो भी हमारे समक्ष खड़ी हुई है। तो वो आकार खड़ा हुआ है, वो साकार नहीं है। साकार क्यों नहीं है? उसमें बोलता पुरुष नहीं, बोलता पुरुष नहीं है, तो वो साकार भी नहीं है। और वो अगर निराकार भी नहीं है कि वो हमारे समक्ष सामने दिखाई दे रही है, निराकार दिखाई नहीं दे। अभी इतने लोग हैं, एक ही श्वास खत्म हो जाए, निकले देखे पकड़ ले, श्वास निराकार है, वो हमारे अंदर बसा हुआ है। इसी साकार के अंदर, पांच तत्व के अंदर, और वो का नाम जो है वो चेतन बसा हुआ है, श्वास बसी हुई है। और हम उस जड़ को मानते हैं साकार निराकार, कि हम साकार भक्ति करते हैं, कोई कहे हम निराकार की भक्ति करते हैं। तो साकार और निराकार महाराज कहते हैं, ये उन्होंने जो शोभा गाई है तरह तरह के आकार की, तरह तरह के मंत्रों की साधन की, यह गमन कथा आहुति जो लगाते हैं, ये साकार और निराकार नहीं है। साकार निराकार हमारे घर में है। एक पांच तत्व काया है जिसमें बोलता पुरुष है, ये साकार है, और जो बोल रहा है वो निराकार। कौन बोल रहा है? अभी श्वास निकल जाए, देखे बोल के सुना दे, है तो कीड़ा पड़ा हुआ। तो वो अब उन्होंने ऐसी एक हमारे अंदर एक भेद कर दिया है नर नारी के लिए, इसे मनुष्य तन को, कि तू ही साकार है, तू निराकार, जड़ को साकार निराकार। तो इसीलिए ये हम तरह तरह से लोग उठते हैं, तरह तरह से जन्म मरण में आते, प्रस्तुति कीट में पड़ा। तो इसीलिए जन्म में जहाँ मरण वेद नाई, मौत बहाओ ज्ञान न खाई, यूं मोख मुक्त का पंथ निहारा, ब्रह्मा संगत है क्यों प्यारा। अब महाराज कहते हैं जहाँ जन्म है, जन्म होता है कि वो जन्म ले लिया, तो वहाँ मरने की विधि नहीं है। मरता कौन है? अगर मरने की विधि होती फिर जन्म ना होता। कहते हैं अरे वो अपने जब कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं, वो मर गया। मर कहाँ गया? एक खंगले से निकला, दूसरे खंगले में प्रवेश हो जाती है, वो चेतन प्रवेश हो गया, मरा कहाँ? इसीलिए महाराज कहते हैं जहाँ जन्म है वहाँ मरण भी नहीं, और जहाँ मौत है वहाँ ज्ञान नहीं है। महाराज कहते हैं ये जो है जब तक सूक्ष्म वेद को धारण नहीं करेगा तब तक ये जो है मौत होगी, जन्म देगा। महाराज कहते हो जन्म होगा तो मौत होगी जरूर। इसीलिए ये मौत थोड़ी होती है, ये हम जीते अपने श्वास में भजन करके, और वो नयनक्षर जो अंश है वो प्रकट होता है परमात्मा। नयनक्षर प्रकट होकर के अब ये जीवात्मा को लेकर के और कहाँ शंखनाल के द्वारा ले जा करके और पश्चिम से और ब्रह्मांड के चले, तो इसकी मौत नहीं होती है। महाराज कहते हैं ये असली मौत यही है कि वो फिर जन्म न ले। तो इसीलिए वेद नाम यूं मोक्ष मुक्त का पंथ न्यारा, इसीलिए मोक्ष का और मुक्ति का मार्ग अलग है। महाराज कहते हैं ये मोक्ष मुक्ति तीन प्रकार की होती है। देखो यहाँ कहते हैं महाराज ने संतों ने वर्णन तो किया है, वो श्रीयादेव का उद्धार हो गया, तर गई, कि वो अजामेल तर गया, कि का नाम एक घाटम दास का उद्धार हो गया, कि तरह तरह से अजामेल का उद्धार हो गया। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि उन्होंने कौन सा भेद धारण किया, कौन सा ज्ञान धारण किया। मन की मुक्ति हुई कि देह की मुक्ति हुई कि जीव की मुक्ति हुई? जीव की मुक्ति नहीं होगी। जीव की मुक्ति का एक ही रास्ता है, ये सांस उसास में भजन करना। महाराज कहते हैं एक सूक्ष्म भेद का रास्ता है। इसीलिए महाराज समझाते हैं कि ये
शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम, और नित्य संग साध किया जीवन मुक्त सुखराम। महाराज कहते हैं कि जीव की मुक्ति उसी की होगी जो एक सतगुरु की शरण लेगा, निज नाम नयनचर की विधि को धारण करेगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं ये पंथ अलग है और ब्रह्मा जी का पंथ अलग है। उन्होंने इसका वेद नाम की शोभा गाई, परम मोक्ष की यही उपाई, पण भेद नाम को न्यारोई, सो वेदा में कहो न कोई। अब इन्होंने ये नाम की शोभा पाई वेदों में। नाम राम नाम, जैसे राम नाम ये भी नाम है, अनंत नाम है। जिन कोई 5 नाम की भक्ति करता है, कोई 7 नाम की भक्ति करता है, कोई 9 नाम की 9दा भक्ति है। ये वेदों के द्वारा निकली है, वेदों के द्वारा जो है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि ये जे कोई संत शरण में जावे तब लग, महाराज कहते हैं ये सबको छोड़ करके कोई अगर संतों की शरण में जाता है, ये सूक्ष्म वेद इस निज नाम की भक्ति को धारण करता है, तो सब उसे मना करते हैं। अरे कहाँ तूने ये ज्ञान धारण कर लिया, कहीं किसी की मुसीबत पड़ती है तो यहाँ तक कहते हैं अरे तुम्हारा दुख कैसे खत्म हो, तुम तो इन देवी देवताओं को मानते ही नहीं हो, भगवान को मानते ही नहीं। अब दुख कैसे खत्म हो, तो हमारा विचलित मन हो जाता है। क्यों? हमें इतना ज्ञान नहीं, ये जड़ की भक्ति में लगा देते हैं। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं ये जो है वेदों के द्वारा जो भी जितने भी नाम निकले हैं उसी में कहते हैं परम मोक्ष की प्राप्ति हो, उसी को मोक्ष मानते हैं। पर भेद नाम को न्यारो होई, पर मोक्ष जाने का जो भेद है महाराज कहते वो नाम न्यारा, वो राम नाम ऐसे नहीं लगता। इसीलिए संत यहाँ तक लिखते हैं, देखो कोई कहता है राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्ति है, मुक्ति हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी। सत्य बोला मुक्ति की, संत धर्म हो नाय, जगत बरोबर संत हुआ, बाप पकड़ो जग माय, बाप पकड़ो जग माय, संत या टेक न धारे, वो पद है करतार काल हो वही मान। सुख राम 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 सत्य कहे, संत रटे वो ना, सत्य बोला मुक्ति की, संत धर्म बोला। महाराज कहते हैं ये राम नाम को सत्य बोलते हैं, लेकिन संत जो सूक्ष्म वेद को धारण करते हैं वो इसे सत्य नहीं मानते। क्यों? राम नाम में दोनों चीजें हैं, नारी और पुरुष, छाछ और मक्खन, दोनों चीजें बसी हुई। जब हम श्वास के द्वारा रखते हैं, इसीलिए कहते हैं संत धर्म होना, संतों का धर्म ये नहीं है। संतों का धर्म क्या है? पूरी सृष्टि में महाराज समझाते हैं ये पूरी सृष्टि का धर्म एक है। चाहे देखो कोई हुआ, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है और चाहे हिंदू है, सबका धर्म एक है। महाराज राय चंदूलाल के संवाद में समझाते हैं कि हे राजा, 52 हरप को धर्म है श्वासा, श्वास शब्द पर मन की आशा, मन ऊपर सुन चेतन होई, और चेतन परे पुरुष नहीं कोई। चेतन के बिना कोई पुरुष संसार में, इस पीढ़े को रखने वाला कौन है? चेतन, निरंजन निराकार सचेतन, जिसकी महाराज ने देखो तरह तरह से बढ़ाई की। आरब तेरी निरंजन गाऊं, तन मन आरब चरण चितलाऊं, है तरह तरह से निर्गुण ज्ञान विचार हंस पर मोक्ष सिधाया। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने तरह तरह से एक उस निरंजन निराकार सचेतन की महिमा गाई, उन्हीं की आरती लिखी।
और उसकी आरती हम कब करेंगे? इसीलिए महाराज कहते हैं कर्मण आरत देव निरंजन आवागमन मिटे सुख दुख भंजन। अब आरती ये तो हम आरती करते हैं, ये तो धर्म ज्ञान है, इसको करने से हमारे भाव बनेंगे। लेकिन असली आरती कौन है? जो श्वास में भजन करते हैं, ध्यान उदास श्वास उश्वास में भजन करते हैं, असली निरंजन की भक्ति वही है, वही आरती। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि संत ऐसे नहीं रहता। संत ये ब्रह्म तक की तो प्राप्ति हो सकती है, लेकिन पार ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। पार ब्रह्म की कायक होती जब तक संत रटे हो। राम राम सत्य कहे संत रटे हो ना। ये संत ऐसे नहीं रखता। संत विधि से रखता है, सांस उश्वास में। ये सूक्ष्म वेद का रास्ता है। जब तक श्वास में नहीं लेटेगा तब तक कर्मों का खात्मा नहीं। जब कर्मों का खात्मा नहीं होगा तो नैष्ठिक टिकट नहीं। तो महाराज कहते वो न्यारा है वेद, सो वेदा में कौन कोई, वो वेदों में है। चाहे देखो वेदों को उच्चारण करे, चाहे भेद को धारण करे, चाहे लवेद को धारण करे, नहीं क्षत्रिय नहीं। महाराज कहते वो वेदों में है नहीं। नाम सुन बालाजी पंडित कहूँ तोई, अजहूँ तुम नहीं चीनो मोई, शोभा वस्तु भेद नहीं पावे, तब लग ज्ञान हृदय नहीं आवे। अब बालाजी पंडित से कहते हैं इतना मैंने ज्ञान आपको बताया, फिर भी आपकी समझ में नहीं आया। आपको फिर भी इस ज्ञान के बारे में आपने मुझको पहचान, मेरे भेद को पहचाना नहीं। क्यों? शोभा वस्तु भेद नहीं पावे। महाराज कहते हैं वस्तु की शोभा करने से भेद की प्राप्ति नहीं होगी। कहते क्या है यहाँ संसार में? कहते हैं कि जस गाते हैं कि सबने उस पार ब्रह्म का जस सब गाते हैं। हे परमात्मा, तू ही परमात्मा है, तू ही सब कुछ है। जितने भी प्राणी है किसी की कोई पूजा करता है लेकिन शोभा उसकी गाता है। लेकिन शोभा करने से महाराज कहते हैं पार ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, कर्मों का खात्मा नहीं होगा। जब तक वो श्वास में नहीं लटेगा। उसका वास किसमें है? चेतन का वास किसमें है? उस पुरुष का श्वास में। और श्वास में भजन नहीं करेगा तो भेद की प्राप्ति नहीं होगी। तब लग ज्ञान हृदय नहीं आवे। महाराज कहते हैं तब तक हृदय में, जब तक श्वास के द्वारा नहीं रटन करेगा तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। नाम वेद वेदा में नाई, और विधि सब साजन माई। एक कुदरत कला नाम की न्यारी, वेद कहो तो कहो विचारी। अब बालाजी पंडित से महाराज कहते हैं कि हे बालाजी पंडित, नाम भेद वेदा में नहीं। ये जो राम नाम का ये जो हम निज नाम की भक्ति का भेद है, सूक्ष्म वेद की भक्ति का भेद है, वो वेदों में नहीं। चाहे कितने भी पढ़ के हाथ जाए, माँ और विधि सब और विधि सारी है। यानी निधियाँ भी प्राप्ति हो जाएंगी, सिद्धियाँ भी प्राप्ति हो जाएंगी, फल भी मिल जाएगा, लेकिन कर्मों का खात्मा नहीं होगा, नर्तन का पट्टा नहीं मिलेगा। महाराज कहते हैं वो निज नाम की भक्ति का भेद नहीं। एक कुदरत कला नाम की न्यारी। महाराज कहते हैं एक कुदरत कला जो निज नाम की है वो न्यारी है। क्यों? कुदरत कला किसे कहते हैं? कुदरत कला ही महाराज कहते हैं कि जीवन सकल धाम को त्यागे, सो वृक्ष हेते जावे, और धाम संग लिया जाए न सके, ये न छाया चाहे। मेरा ज्ञान कैसा है? मेरा ज्ञान है जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, गर्मी लग रही है और हमें छाया का सुख चाहिए, तो छाया का सुख यहाँ बैठे बैठे मिल जाएगा? नहीं।
यहाँ छोड़ना होगा और वहाँ का नाम जो है तब छाया का सुख प्राप्त होगा। ऐसे ही एक कुदरत कला का ज्ञान है। एक कुदरत कला कब प्रकट होगी? जब हम सांसोसात सुक्षम वेद की विधि को धारण करेंगे धारोधार, तो ये 5 तक 25 रुपया ये घट को छोड़ना होगा। ये जीते की मरण विधि है इसमें। अब जब मरेगा नहीं तब तक वो कुदरत कला जागृत, वो निज नाम जागृत नहीं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं वेद कहो तो कहो चारी। हे बालाजी पंडित, वेदों में विधि हो तो बताओ जीते जी मरने की। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं पूर्व ध्यान वेद में गायो, ओम सोहम शब्द बतायो, पवन संग गगन में जावे, नाम चढ़े सो वेद न पावे। अब पूरब ध्यान वेद में गायो। अब पूरब ध्यान है ये शंखनाद का। देखो दो ही मार्ग है। अब दो नाम की भक्ति है, एक नाम की एक निज नाम की, एक साकार एक निराकार, एक शंखनाद एक बंखनाद, दो ही साधन है। तो पूरब शंखनाद के चढ़ने की तो विधि उन्होंने बताई। शंखनाद के जितने भी नाम हैं वो तो महाराज कहते हैं विधि को उन्होंने ओम सोम के द्वारा बताया। अब ओम सोम के द्वारा सभी भजन करते हैं, कहते हैं हम ओम सोम के द्वारा सांस उसास के द्वारा भजन करते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं पूरब, जो पूरब का भेद है वो ओम का कैसा है कि ओम पर राम नाम का आधार देता है। जो मुखार दिल से बोले जाते हैं तो वो किसका आधार? ओम के द्वारा ओम के द्वारा श्रवण करेगा, लेकिन सोम का आधार ले लेगा। सोम का श्वास ले लेगा और बस राम राम रटेगा। ऐसा किसने किया? जैसे प्रहलाद ध्रुव ने किया। और जो भेद का धारण करता है तो वो भी राम नाम से होता है। वो सोम का के द्वारा भजन करेगा, लेकिन ओम का आधार लेगा, सोम को चढ़ा लेगा, पवन बुकिंगर पे शंखनाद के द्वारा चढ़ा लेगा। तो महाराज कहते हैं ये ही विधि ये वेदों में भेदों में लवेद में सब में का। महाराज कहते हैं नाम चढ़े सो भेद न पावे। और जो नाम पवन के संग चलने की विधि है और पवन से रहित जो नाम चलता है निज नाम नैनक्षर प्रकट होता है। जब तक पवन है तब तक नैनक्षर नहीं, और पवन है तब तक उसका घट है। और जब पवन खत्म हो जाता है मृतक के शरीर जीते जी, तो वो निज नाम प्रकट होता है। तो वो पश्चिम दिशा से चलता है, शंखनाद से उतरकर बंखनाद के द्वारा चलता है। वो इसमें है नहीं विधि। नाम चढ़े पश्चिम दिशा होई, आ कुदरत कला तके है सोई, सवई साधन जानी भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारे माई। अब राजा विठलराव बालाजी पंडित से कहते हैं कि अब आपको दोष है नहीं। ये भी कहते हैं कि आपके लिए क्यों यहाँ आत्मा को कोई ये जीवात्मा को जो हम ये आत्माएं हैं जो तरह तरह के ज्ञान धारण करते हैं उनमें कोई दोष नहीं। तो कहते हैं तुम्हारे में कोई दोष नहीं है, सबही साधन जानी भाई, और नाम चढ़े पश्चिम दिशा होई। महाराज कहते हैं जो निज नाम ये शंखनाद के द्वारा उतरकर और बंखनाद के द्वारा जो चढ़ता है त्रिकुटी पर उलट करके, वो सभी साधन जानी भाई, वो सब साधुओं को प्राप्त नहीं होता। यहाँ देखो देखो ये महाराज इसीलिए कहते हैं वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे गो भारी, ये कर नाम बिना पचथा का, गयो जन्म ओ हारी। महाराज कहते हैं ये वाणी कितनी भी अच्छी सुरीली आवाज हो वाणी के द्वारा, और चारों वेदों को कंठस्थ कर ले और अर्थ करे तरह तरह से,
महाराज कहते हैं तरह तरह से वो अर्थ करे। महाराज कहते हैं ये पूरा जन्म महाराज उसी में बिता दे। तो अर्थ करे एकड़ नाम किसे कहते हैं? निज नाम को, नयनचर को। अगर उस निज नाम की विधि नहीं है तो ये जन्म हार जाए, धोखा खा जाएगा। क्यों? जब तक हमारे अंदर वो नहीं है तब तक हम दूसरे को नहीं दे सकते। क्यों? बीज हमारे पास नहीं है तो हम दूसरे को बीज डाल नहीं सकते। देखो इस वाणी जी में ये जिसने बनाई है कुछ बड़ा चढ़ा करके भी लिख दिया। महाराज ने कहा 7 वर्ष की आयु में महाराज की हंसली चली गई, इसमें लिखते हैं जीवनी में। और उनको वो ज्ञान यानी जब आत्मा आई तो वो अवतार रख करके जब आए हंसवृत्ति आत्मा, तो महाराज कहते हैं समझाते हैं उसमें कि उनके लिए वो आकाशवाणी हुई और वो नयनचर को वो ज्ञान प्रकट हुआ। अगर वो प्रकट हो जाता तो महाराज कहते हैं 1824 में महाराज गुरु बीरमदास जी महाराज से सतगुरु से भेज दिया। जब भजन कर रहे थे और जब भजन 3 गुरु धारण कर लिए, जब उन्हें प्रकट हो गया तो जब बीरमदास जी महाराज जा रहे थे तो उन्होंने कहा देखो खेत तो चोखा है, बढ़िया है, लेकिन बीज नहीं पड़ा। तो अब उन्होंने के आवाज़ कान में गई तो लेट गए, बोले कि मैं बीज मत डाले जाओ। तो उन्होंने कहा मैं खींचने जा रहा हूँ, लौट के इसी जगह मिलना तब मैं बताऊँ। तो देखो संवत 1824 में महाराज को वो भेद नयनचर की विधि कुदरत कला का भेद सतगुरु बीरमदास जी महाराज। इसीलिए जन बीरम कृपा करी दीनों भेद बताए, नहीं कर तो सुखराम कर मही रहे तो पछताए। परम पछतावा ग्रंथ में करते हैं कि अगर बीरमदास जी सतगुरु जी ना मिलते तो मैं भी पछताता संसार में 3 लोक में। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं देखो उनका जन्म कब हुआ था? बरस 83 लागते चैत मास गुरुवार, तिथ नवमी पखचानो सुख जन्मया संसार। सुख जन्मया संसार संवत 1783 में महाराज का जन्म हुआ था। और संवत 1824 में सतगुरु बीरमदास जी महाराज से ये ही केवल ज्ञान का भेद मिला। कितनी वर्षें हो गई? 300 वर्ष तो है 300 वर्ष पूरी हो गई। नहीं, वो तो 300 वर्ष अब हो गई ना। महाराज जी को मोक्ष गए, मोक्ष गए हुए हो गई 300 वर्ष चैत्र की रामनवमी पर। लेकिन महाराज कहते हैं कि जो भेद मिला 1824 में मिला सतगुरु बीरमदास जी महाराज, और संवत 1783 में जन्म हुआ था। कितनी उम्र बीत गई, फिर उन्होंने घोर भजन किया। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि ये हे राजा बालाजी पंडित को समझाया, सब साधु इसको नहीं जानते हैं जो तरह तरह से जो जब तक ये भेदू महात्मा जब अंतर में वो कुदरत कला जागृत नहीं होगी, वो सतगुरु जागृत नहीं होगा, तब तक के नाम निज नाम का भेद नहीं। विठल राव अब बोलायानी आ बड़ा बड़ा पुरुषा नहीं जानी, सो कारण क्या कहिए मोई, या कुदरत कला कहता हो सोई। अब वो राजा फिर महाराज जी से प्रश्न करने लगा। विठल राव राजा कहने लगा बड़े बड़े पुरुषों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने इस भेद को नहीं जाना, ये क्या कारण है महाराज? सो कारण क्या कहिए मोई, वो क्या कारण है नहीं जाना? जो आप ये कुदरत कला को बताते हो
जो जो आप कुदरत कला का बखान कर रहे हो वो क्यों नहीं जाना? महाराज समझाते हैं, इनको अरकाए सुन भाई, राज वेद किया जग माई, जाता यादी विद्या गावे, जीव सुने सोई देव बतावे। इनको अर्थ है सुन भाई। अब महाराज कहते, हे राजा सुनो, जब तू पूछता है तो इसका तुझे मैं निर्णय करके बताता हूँ। क्या? राज वेद किया जगमाई। अब यह संसार में ब्रह्मा जी ने, शंकर भगवान ने, विष्णु भगवान ने, आदिशक्ति ने जो भी ज्ञान बनाए, ये कैसे बनाए? ये रिद्धियाँ और सिद्धियाँ के लिए बनाए, फलों की प्राप्ति के लिए बनाए, तरह तरह के साधन जो बनाए, इससे सुख की प्राप्ति के लिए, कि ऐसा फल मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा, तरह तरह जहाँ तहाँ यारी विद्या गावे, जहाँ तहाँ उन्होंने जितने भी ज्ञान बनाए उसी में ये सब लग जाता है। अब क्यों? जीव को चाहिए सुख, अब वही उपदेश मान लेता है कि फलों की प्राप्ति हो जाए, सुख की प्राप्ति हो, तरह तरह निधियाँ सिद्धियाँ मिल जाए, वही ज्ञान को धारण कर लेता है। जीव सुने सोई देव सुनावे, जैसा सुनता है उसे जिस चीज की जरूरत है वो संसार में है। जगह जगह वो चर्चा होई, वेदनीत घर घर कहूँ तोई, लागे रंग संग सोई भाई, यो कुदरत की संगत नहीं कोई। अब जगह जगह, हर जगह इसी फलों का, तरह तरह स्वार्थ का, तरह तरह की ये सुखों का, ये मनोरथ की जो पूरा हो जाए, इसी की चर्चा होती है। तो वो वेद रीति घर घर में धारण करो, घर घर में यही चाहिए। तरह तरह देखो, कोई आता है तो पहले वो ये स्वार्थ लेकर के आता, हमारा ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, तो वो वेदों में गाया है। अब वही रंग लग जाता है और उसी को हे राजा धारण कर लेता है। ये कुदरत की संगत नहीं, कोई संसार में तो कुदरत कला की संगत है नहीं। अब किसी से कह दो तुम्हें अगर दुख चाहिए, कौन कह देगा हमें दुख चाहिए? दुख का किसी को कोई लेने को तैयार नहीं, सुख को लेने को तैयार, वो ज्ञान है। तो इसीलिए कुदरत कला की संगत है नहीं संसार। ये बड़ा पुरुष पीछे सुना होई, पहली सकल नार नर लोई, यो बेदी सुने वेद विधि सोई, यो कुदरत कला संगत नहीं पाई। अब महाराज कहते हैं, ये जिनको हम बड़े पुरुष मानते हैं वो बहुत बड़ा है। महाराज कहते हैं सभी नर नारी पहले एक स्त्री पुरुष के रूप में होते हैं। महाराज कहते हैं अब ये स्त्री पुरुष, ये वेदों का घर घर में ज्ञान है, घर घर में देखो पंडित है, जोशी है, तरह तरह ज्ञानी है, वो ये आपके मुताबिक स्वार्थ को लेकर के ज्ञान बताते हैं, वह उसी को धारण करेंगे। महाराज कहते हैं सभी नर नारी और कुदरत कला संगत नहीं पाई। अब उसका भेद है नहीं संसार में, कहाँ मिलेगा? कोई कहे वाणी जी बाँच करके मिल जाए, कोई कहे हम कंठस्थ कर ले उससे मिल जाए, कोई कहे हम तरह तरह से भेद धारण करें मिल जाए। ये सब माया है, ये उसी को मिलेगा जो जीते जी मरजीवा बने। मरजीवा में भेद ला दे, 55 जन्म गंवावेगे। जब तक मरजीवा नहीं बनेगा तब तक ये अपने घट को अलग नहीं करेगा। शरीर जब तक शरीर है तब तक ये कुदरत कला का भेद नहीं, और जब कुदरत कला का भेद नहीं मिलेगा तो संगत भी नहीं मिलेगी। संगत तो उसी के मुखारबिंद से मिलेगी। कहते सत्संग, सत्संगत पलकी भली करती बहुगुण जोय,
और युग युग में सुखराम का सहज गुना फल हो। महाराज कहते हैं सत्संग फल की भरी होती है, लेकिन सत्संग किसके मुखारबिंद से मिलेगी? जो मर गया है जीते जी, उसी के मुखारबिंद से, नहीं तो संगत है, सत्संग नहीं है। महाराज कहते हैं जैसे देखो वशिष्ठ जी से किसे प्राप्त हुआ? रामचंद्र जी को। ये देखो वशिष्ठ जी ने, और जब किसको प्राप्त हुई सत्संगत? ये विश्वामित्र के लिए। ये विश्वामित्र ने देखो जब अजी पड़ी हुई तो इनमें कहा शेष जी के पास गए और कहा मेरा न्याय करो, मैंने एक पल का सत्संग सुना करके तुम्हें कानन जो है मुट्ठी भर मुझे प्रसाद दे दिया और मैंने 30,000 वर्ष तपस्या इन्हें दान में दे दी, मेरे यहाँ वशिष्ठ जी गए तो कहे कि चलो हमारा तुम्हारा न्याय होगा। तो शेष जी ने कहा कि भाई पृथ्वी रोको। तो कहे पृथ्वी? बोले हाँ। बोले तभी तो न्याय करूंगा। शेष पुणाले शेष नाम ले मुख मुख रसना दोई, जीव हमारा एक ही मुख में कतक भजन होई। तो बीरमदास जी लिखते हैं वो 2000 दिव्याओं से राम राम कहता हूँ, हमारे मुखारबिंद में एक जीव है। तो इसीलिए उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा देखो विश्वामित्र बढ़ गए, 30,000 की तपस्या थी, उन्होंने वो लगाई, 30,000 वर्ष की तपस्या शक्ति थी, अब वो नहीं रुकी, उन्हीं से जूझने लगे। बोले कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले मैंने 30,000 वर्ष की तपस्या वशिष्ठ जी को दान में दे दी। तो कहे कि तो वशिष्ठ जी ने कहा कि वो 60,000 वर्ष की तपस्या लगा दो अपनी, मैंने दे दी है। तो वो तपस्या लगा दी दान में, जो दी थी वो भी दे दी। अब 60 वर्ष की तपस्या, तब भी मुनि से जूझने लगे। तो उन्होंने कहा देखो ऐसे बात शेष जी कहने लगे, ऐसे नहीं बनेगी जब तक पृथ्वी नहीं रोकोगे। तो उन्होंने कहा देखो मैंने एक पल का विश्वामित्र से कहा कि एक पल का जो सत्संग दिया उसको याद करो। जब उनके मुखारबिंद से जो एक पल का सत्संग सुना तो वो जब याद किया, स्मरण किया, तभी एक उंगल ऊपर उठ गई। अब वो मुनीश्वर कहने लगे कि ऋषि जी की न्याय करो शेष जी भगवान से। बोले कि अरे अब भी अंधे हो, देखो तुम्हारी 60,000 हर्ष की जो तपस्या थी वो उससे पृथ्वी नहीं रुकी, और एक पल का सत्संग से देखो एक उंगल ऊपर उठ गई। तो देखो जब तक ऐसा संत मिलता नहीं है, इसीलिए उन्होंने देखो रामचंद्र जी ने जब वो पूरी जिंदगी भरमाते रहे रामचंद्र जी को कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही जगत पिता हो, तुम ही रखवाले हो, इसी अपने सतगुरु सुखराम जी महाराज अपनी वचनों में बताते हैं। उन्हीं को कोई महात्मा मिल गया, वन में विचर रहे थे और उन्होंने से कहा कि देखो किसके बेटा हो, कौन गुरु है? तो बोले हमारे दशरथ के बेटा है, हमारे गुरु वशिष्ठ जी है। बोले क्या ज्ञान बताया कि तुम ही परमात्मा, तुम ही ब्रह्म, तुम्हारा जैसा पुरुष संसार में कोई नहीं। बोले बेटा तू कुछ भी नहीं, तेरे पास 5 तत्व 3 गुण 25 विभूतियां, तू क्या है? भगवान थोड़ी हो सकता है। तो कहे कि फिर बोले ब्रह्म की बात पूछो, जो ब्रह्म कौन है? वो परमात्मा, वो गुरु कौन है? तो आकर के पैरों पर और कहने लगे महाराज मुझे भेद दीजिए, वो सतगुरु वो गुरु कौन है घट में? तो बोले अरे बेटा किसने भरमा दिया? बोले नहीं आज तक भरमाते रहे, अब नहीं, अब तो मुझे असली बात बताओ। तो उन्होंने कहा देखो पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घटमान, सो तो पूर्ण राम है, सब जन कहता जाए, सब जन कहता जाए, 3 गुण 5 नाई, ये मोसू गुरुदेव निमत दूरा नहीं जाए। राम कहे गुरुदेव को केवल ब्रह्म बता, पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घटमान। महाराज अब उन्होंने कहा कि हे रामचंद्र जी ने कि महाराज आप मुझे भरमाते हो, पार ब्रह्म में घट है नहीं, वो तो अनघड़ है, और जब तक हमारे अंदर घट है तब तक वो पार ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है, वो गुरपद नहीं है। अब मेरे में 3 गुण 5 तत्व 25 विभूतियां बसी हुई है, तो मैं परमात्मा कहाँ से हो गया? उस वस्तु को बताओ जो
अनघड़ है, जो इस घट से परे है। तो उन्होंने देखो उन्हें भेज दिया था कि बाष्प मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भेद, पार ब्रह्म जब भ्यास सी अंतर करसी सेव, अंतर करसी सेव आपा पी कूंजो, राम राम ओ शब्द सिमर अरद उरद बिचिको, सुख राम कहे सुनता किया अखंड बताई सेव। बाष्प मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन देव। तो वशिष्ठ जी हार करके उन्हें भेज दिया। काहे का? एक केवल ज्ञान का। जब भेज दिया तो कहा देखो अब तुम्हें पार ब्रह्म की बात सूझी है, तो मैं तुम्हें पार ब्रह्म का भेद बताता हूँ। क्या कि पार ब्रह्म जब भ्यासी अंतरकर्षी से अपने में सेवा करो। देखो दूसरे की सेवा करेगा, चाहे वो रात दिन कुछ भी करे, फल मिलेगा, लेकिन कर्म चलेगा। अपनी सेवा करेगा तो कर्म कटेगा। अब वो सेवा काहे से होगी? राम राम वो शब्द सिमर अरद उरद बिछो। यहाँ तक कि वो राम नाम को श्वास रूपी पूंजी में धारो धार। अब जब श्वास रूपी पूंजी में धारो धार रचेगा तो महाराज कहते कैसे रचे? अखंड बताई से, जिसमें खंड ना हो। महाराज जब देखो पक्षी उड़ता है, आकाश को जब उड़ेगा तो दोनों बराबर जब तक नहीं चलाएगा, और जब बराबर नहीं चलाएगा तो उसके दोनों पक्ष दिखने में आएंगे, और जब बराबर चलाएगा तो दिखने में नहीं आएगा। ऐसे ही हम भजन करेंगे। अगर अखंड, अगर भजन कम होगा, जब हम सांस में बराबर भजन करेंगे तो पता नहीं चलेगी कब श्वास निकलेगी। जब कम श्वास ले ली, अगर पता लग गई तो ये गुरुभक्ति है, वो कुदरत का ज्ञान है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं अखंड बताई से। तो इसीलिए राजा विठल राव से समझाते हैं कि वो भेद हर जगह है। महाराज कहते हैं कि इन कारण जाने सब कोई। महाराज कहते हैं भोग मिले नाना वेद सारा, सो वेदों में कया विचारा, इन कारण धारे सब आई, अमोख सुख नहीं सूझे भाई। अब महाराज कहते नाना प्रकार का जो भोग, जो सारे स्वार्थ सिद्ध होते हैं, महाराज कहते नाना प्रकार के सुख मिलते हैं, सो वेदों में कहे हैं, तभी उसी ज्ञान को धारण करते हैं। और महाराज कहते हैं मोक्ष सुख नहीं सूझे भाई। अब मोक्ष का सुख कैसा है कि नर्तन का पट्टा मिलेगा, 84 में नहीं जाएगा, और सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। सबसे बड़ा सुख है काया, निरोगी काया। इसमें निरोगी काया होगी, कर्म खत्म हो जाएंगे, रोग नहीं लगे। रोग होगा वो भी खत्म हो जाएगा। महाराज कहते हैं इसमें ये सुख है। इसीलिए इस सुख को कोई धारण नहीं करता। वेद जगत स्वार्थ ले गाया, तीन लोक का सुख बताया, जो आत्म को भावे भाई, सो वेदों में समझ बताई। अब महाराज कहते हे राजा, इसीलिए स्वार्थ चाहिए। देखो संसार में हमारा ऐसा काम बन जाए, हमारा ऐसा हो, हे राम जी ऐसा हो जाए, हमारी भैंसिया दूध देने लगे, हमारे का नाम ऐसा हो जाए, हमारा बेटा, सारी मनोकामनाएं लेकर। तो महाराज कहते हैं वो स्वार्थ जो है, तीन लोग का सुख चाहिए, वो आत्मा को अच्छा लगता है, और वो का नाम जो है ज्ञान, तीन लोग का धारण। अब वो वेदों में बताया। तो इसीलिए विठल राव तत ज्ञान न फैलो,
सो कारण न जगत न झेलो, सो आत्म का सुख एक न गावे, उल्टा नाव मरण विधि लावे। अब महाराज कहते हे राजा, इसीलिए यही कारण है कि संसार में नर नारियों ने ये जो है ज्ञान मेरा धारण ये ज्ञान नहीं किया। ये संसार में एक सूक्ष्म वेद का ज्ञान है जो ये केवल ज्ञान है, इसको धारण नहीं किया। यही कारण है हे राजा, मूल कारण यही है कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें कोई मनोकामना नहीं है, निष्पक्ष ज्ञान है, निस्वार्थ ज्ञान, इसीलिए धारण नहीं किया। सो आत्म का सुख एक न गावे। महाराज कहते हैं इसमें आत्मा का सुख एक भी नहीं मेरे ज्ञान में। ये जो केवल ज्ञान है इसमें जो आत्मा को तरह तरह का सुख चाहिए, मनोकामना चाहिए, वो नहीं। उल्टो ना मरण मिलावे। यदि कोई अगर मेरी विधि को धारण करेगा तो उल्टो मर जाएगा। मरने की विधि है, जीते जी। क्यों? अब किसी से कहो तुम मर जाओगे तो देखो तुलसा जी से कह दिया हरकिशन दास जी महाराज ने कि तुम्हारी फला समय मौत है, देखो कहाँ सतगुरु सुखराम जी महाराज के पास पहुंचे और वही ऐसा भेद धारण किया। महाराज ने भेद धारण कराया, भजन कराया साथ साथ में, जब मरे तो साथ साथ कोई भय नहीं, जीते जी प्राणों को निकाल दिया, मोक्ष परम मोक्ष की प्राप्ति की। तो इसीलिए मेरा जो ज्ञान है ये मरने की विधि है और इसमें सुख ही नहीं। अब इसमें सुख का जब हम भजन करेंगे, देखो अगर किसी को भेद मिल भी जाए, अब वो भजन ना करे तो भजन नहीं करेगा तब भी नहीं बनेगा। अब पहली बात तो विधि मिलना, महात्मा मिलना कठिन, और फिर एक भेद ज्ञान का कुदरत कला का भेद मिलना कठिन, और फिर भजन ना करो तो कुदरत कला नहीं जाती। क्यों? इसे सीखना पड़ती है तरह तरह। जब तक ये ज्ञान भेद को सीखेगा नहीं तब तक वो मरने की विधि आएगी। तो यारी आत्म राज जगत में होई, परमात्मा को राज न कोई। यारी संगत की बुधिधारी, आनंद लोक पूजियो विसारी। इसीलिए हे राजा आत्मराज है संसार में, आत्मा का सुख चाहिए तरह तरह से। महाराज कहते परमात्मा को राज में कोई। परमात्मा कौन है? वो सत्सवा नैनचर निरंकार। वो घट में जागृत कब होगा? जब मरेगा तब। तो उसका सुख प्राप्त नहीं है। जो उसके अंदर जागृत हो गया तो महाराज कहते हैं देखो ये सीधे उसके कर्म भस्म हो जाए और उसे मरने से भी डर नहीं। उसका हर समय यही होगा कब हमें पातक हट जाए हमारे अंदर। तो महाराज कहते हैं कि यारी संगत बुद्धि धारी आनंद लोक। इसीलिए आनंद लोक की भक्ति को छोड़। आनंद लोक की भक्ति क्या है? ये आनंद पहले हमें काया को आएगा। जब काया हमारी निरोगी हो जाएगी तो हम आनंद लोक की प्राप्ति करेंगे। अगर एक काया को दुख होगा तो भजन कौन करेगा? तो इसीलिए पहला सुख है काया, कर्मों का खात्मा हो जाएगा। यारी संगत जीव हुए बैठा, इण कारण तत गए न सेठा। कहे सुख राम राव सुन आई, यो ज्ञान न फैलो भाई। हे राजा, इसीलिए वो इस तीन लोक की भक्ति को धारण कर लिया। वेद भेद लवेद इनके सुखों को धारण कर लिया। सबको वेदों का मंत्रों का साधन करता है तीन लोक का। हे राजा, ठीक इसी प्रकार मेरा ज्ञान ये संसार में नहीं फैला। ये जो केवल ज्ञान है ये नहीं फैला। सोवा देख सकल जस गावे, कुदरत कला सकल मन भावे। तिनकी रीत कठिन सो होई, तिन कारण धार सके नहीं कोई। अब महाराज कहते हैं
हे राजा ये शोभा देव सकल जस गावे। देखो शोभा को सब कोई गाता है, सब शोभा के लिए गाते हैं। क्यों? ये निज नाम की भक्ति है, इसीलिए कि संसार में शोभा सबको अच्छी लगती है और सबको का नाम कुदरत कला का ज्ञान अच्छा लगता है, लेकिन इनकी रीत कठिन हुई, इसका भेद कठिन, इसका भेद धारण करना कठिन है। क्यों? ये देखो प्रकृति का विधान है। अब नदी चल रही है, नदी चल रही है पूरब के लिए, अब पूरब के लिए चल रही है, अब इसको पश्चिम में मोड़ने के लिए कितने बांध की जरूरत है। ये बहुत कठिन है। ये प्रकृति के विधान को पलटने की विधि एक संत महात्मा से तरह तरह से जब कोई धारण करता है और इस रीति को धारण करता है, ये रीति धारण करना कठिन है। ये सांस उसास की रीति बहुत कठिन है, तिल कारण धार सके नहीं, इसीलिए ये सांस उसास की विधि जो केवल ज्ञान है इसको धारण। क्या कठिन चालयाली नहीं आवे, ब्रह्म तेजसयो नहीं जावे, जाने सही अधिकया होई, तो पण धार सके नहीं कोई। अब महाराज कहते हैं कठिन चाल यारी। अब इसकी कठिन चाल है कि सांस उसास की विधि जो है ये बहुत कठिन है, इसको धारण करना कठिन है, सीखना कठिन है। और ब्रह्म तेज सहयो नहीं जावे, ये ब्रह्म भक्ति है, ये इसका तेज ऐसा है कि इसको सहन करने में नहीं, क्यों सारे दुख ही मिलते हैं, सुख की प्राप्ति कहाँ। और जिसने ये धारण कर लिया उसे कभी दुख आएगा ही नहीं संसार में। ज्ञान सही अधिक वही जानता है, अधिक है ये ज्ञान। ये केवल ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन खाने की धारा है, सारे ज्ञान करते हैं लेकिन फिर भी धारण नहीं करता है। क्यों? इसकी चाल, इसकी नीति, इसकी विधि कठिन, इसीलिए यहाँ जीव ध्यान नहीं करता। सुनाओ कौन सुनाओ, इतना कौन है सुनाओ, नहीं कोई इधर है। क्या टाइम हो गया है? चलो टाइम हो गया। कौन सुनाया ना कोई? ले ये उठ कर ले बड़ी करो, जेवढे बढ़ावो ना कैसे ना करें तो मुँह तरह करो।